बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि 10th के एग्ज़ाम आलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। अब 9th के एग्ज़ाम्स हैं। 9th वालों को पहली दफ़ा बबल शीट फ़िल करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि आज आपको बबल शीट फ़िल करने का तरीका भी बताया जाए, क्योंकि ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है। अगर इसको गलत फ़िल किया जाए तो आपका पेपर चेक नहीं होता। आपने जितना भी अच्छा किया हो आपका स्कोर 0 आएगा। अब ये जो शीट आपको दी जाती है, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए इसको खुद ही फिल कर लिया है, और उसके बाद फिर मैंने कहा आपको इस तरह से मैं समझा दूंगा। ये जो शीट आपको दी जाती है ये तमाम बोर्ड्स की एक जैसी है। इसमें देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर शीट, और उसके ऊपर एक शीट का नंबर लिखा हुआ है। फिर यहाँ नीचे ना बार कोड्स हैं। ये बार कोड किस लिए होते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेट, मंथ और ईयर। अब अगर तो डेट आपकी 1 डिजिट की है तो आपने उसको लिखना 2 डिजिट में ही है। मसलन अगर जैसे 4 तारीख थी तो 04 करके मैंने लिखा है। इसी तरह मंथ भी अगर आपका 1 डिजिट का है तो आपने उसको 2 डिजिट्स में ही लिखना है। उसके बाद पेपर आपका कौन सा मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है वो आपने अच्छी तरह से फिल कर लेना है। देन रोल नंबर आपने पहले ऊपर लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1,22,378। अब आपने ऊपर इसको पहले फिल करना है, फिर उसके नीचे ना वही बबल्स आपने फिल करने हैं। जैसे 1 था तो 1 फिल किया, फिर 2 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 7 था, फिर 8 था। ये उस तरह फिल किया। इसके साथ पेपर कोड है। पेपर कोड आपको जब पेपर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, तब आपने वहाँ से देख के यहाँ लिखना है, और उसको देखने के बाद फिर आपने उसी तरह उसको बबल्स को फिल कर लेना है। जैसे 7, 8, 9, 6 है तो मैंने पहले 7 फिल किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया, फिर 6 किया। ये तो बात है इधर से होगी, इधर उसके अलावा आपने कुछ फिल नहीं करना। उसके बाद एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ये देखें लिखा हुआ है डेट। वो जो डेट यहाँ लिखी थी वही डेट यहाँ पर है, 4/4/23। ठीक है जी। फिर अगर तो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, मैट्रिक पे आपने मार्क करना है। इंटर का तो इंटर करना है। पार्ट 1 से मुराद है कि 9th या फर्स्ट ईयर। तो अगर फर्स्ट ईयर का है तो या 9th का है, पार्ट 1 पे को आपने सर्कल करना है। अगर सेकंड ईयर का या 10th का है तो फिर पार्ट 2। इसी तरह एनुअल है कि सप्ली है। अगर तो एनुअल का एग्ज़ाम है फिर एनुअल को आपने फिल करना है। अगर सप्ली का है तो फिर आपने सप्ली पे जिसको सप्ली को फिल करना है। फिर मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है वो उस हिसाब से आपने फिल करना है। देन आपने सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज़ करें वो इंग्लिश का है। उसके बाद अब पर्टिकुलर्स हैं कैंडिडेट के। नेम आ गया, मैंने यहाँ फैसल अकबर लिखा, फादर्स नेम अकबर अली लिख दिया, और रोल नंबर अब आपने वर्ड्स में लिखना है। अब चूँकि देखें ये था 1,22,378, 1,22,378, तो वो आपने यहाँ लिख देना 1,22,378। फिर नीचे कैंडिडेट के सिग्नेचर्स हैं, ये मस्ट करने हैं, यानी इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, ये सारी कंपल्सरी हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँ। जैसे आप इसको टर्न करेंगे, यहाँ भी कुछ डाटा आपने देना है। जैसे देखिए रोल नंबर हिंसों में वो 1,22,378 था, वो मैंने हिंसों में लिख दिया। फिर रोल नंबर लफ्ज़ों में 1,22,378 ये यहाँ लफ्ज़ों में लिख दिया। फिर नाम उम्मीदवार फैसल अकबर वहाँ था, उसके दस्तखत हो गए। मजमून और पर्चा सेम ही है। और ग्रुप अगर तो मॉर्निंग है ग्रुप 1, अगर सेकंड टाइम है तो फिर ग्रुप 2। इसके साथ नेक्स्ट ये मजमून भी यहाँ भी फिल करना है, पर्चा भी फिल करना है। ग्रुप पहला तारीख लिख देनी है, और इम्तिहान सालाना है तो सालाना लिख देना है। इसके अलावा यहाँ आपने कुछ भी फिल नहीं करना। फिर एक चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है, वो जब इस पेज को टर्न करना है ना, तो इस पेज के यहाँ से आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये जो इतना हिस्सा है, आप कोशिश करें कि इसका इतना हिस्सा छोड़ दें और यहाँ से हाफ के नीचे से लिखना शुरू करें, या ये कर लें कि इस पेज को क्रॉस कर लें और इस अगले पेज से आप लिखना शुरू करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा देखें ना, यहाँ ये एक आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इतना हिस्सा तो इन्होंने बिल्कुल उतार लेना होता है बोर्ड वालों ने। इस वजह से अगर आपने यहाँ लिखा होगा वो आपका ज़ाया चला जाएगा। इस वजह से आप ये रिस्क ना लें, आप इस सारे पेज को क्रॉस करें, यहाँ से शुरू कर लें। अगर क्रॉस ना भी करें तो हाफ से लिखना आप शुरू कर सकते हैं। अब इसके ना एक्सट्रीम लेफ़्ट राइट साइड पे आ रहे हैं।
ये राइट साइड है, इस पे भी आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो यहाँ आपने पेपर का कोड लिखना है। जो आपको पेपर दिया गया, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, वो कोड आप 7896 था वो आपने यहाँ फिल कर लेना है। ये तब आपने करना है जब आपको पेपर दे दिया जाएगा। उसके बाद वो जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दिया गया ना, उसके क्वेश्चंस हैं मोस्टली 15 तक ही होते हैं, या 10 हैं या 12 हैं या 15 हैं। तो आपने देखें, पहले का आंसर सपोज करें सी है तो आपने सी फिल करना है, दूसरे का डी है तो डी फिल करना है, तीसरे का ए है तो ए फिल करना है, एंड सो ऑन। अब जितने आपके हैं उतने ही आपने करने हैं, इससे ज़्यादा आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये सारे का सारा जितना भी है ये आपके लिए नहीं है, ये सारा आपने इसमें से आपने कुछ भी फिल नहीं करना। ये सारा का सारा पेपर जो एग्ज़ामिनर्स हैं, सब एग्ज़ामिनर्स हैं, वो सारा कुछ ये उनके लिए, आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं शुरू में आपको बताया था कि ये बार कोड जो लगे हुए हैं ये किस लिए होते हैं। ये इसलिए हैं कि आपका जो पेपर है ये डिजिटली भी उसका सारे का सारा रिकॉर्ड रहता है कि किस स्टूडेंट ने क्या क्या जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर लिखा हुआ था। तो ये उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर में ऐड कर देंगे इस बार कोड के अगेंस्ट, ठीक है। और आपके जो पेपर का सारा रिकॉर्ड है वो रहेगा, उसमें किसी किस्म की टैंपरिंग नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें लाजमी हैं पेपर के हवाले से। जो फ़र्स्ट टाइम बच्चे अपीयर होते हैं उनको थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है। इस वजह से मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये चीज़ मैं बताऊं कि भी आपने पेपर को जो बबल शीट है उसको आपने फिल किस तरह से करना है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।